में 10,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे। नौकरी देंगे। 1 वर्ष पूरे हो। क्या इस 1 वर्ष में 2,000 युवाओं को रोजगार मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई? ये भी एक सवाल है, उनसे हम सभी पूछना चाहते हैं कि 2000 में कितने लोगों को 1 वर्ष का कोटा 2000 होता है, तो कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं? ये भी पूर्णिया के नौजवानों को बताने की आवश्यकता है, उनको बताना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद कहे, चुनाव के पहले भी कहे कि हम जीतेंगे तो डॉक्टरों की फीस आधी करा देंगे, पैथोलॉजी की फीस उसको हम घटवा देंगे। घटा तो नहीं, लेकिन फीस बढ़ जरूर गया। और उसके आड़ में जो सूचनाएं मिल रही है कि भाया दोहन भी हो चल रहा है, तो आप लोग मीडिया के साथी हैं, बताएंगे। एक गाना था, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया वोटर पूर्णिया का सीधा साधा, है ना? ये गाना सटीक बैठता है इन पे। बेवजह अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं सांसद जी। ऐसा नहीं, अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। एक बयान उनका आया कि नाक पे भरोसा कर लेना चाहिए, नेताओं पे नहीं। उनसे मेरा सवाल है कि आधे दर्जन से अधिक बार आप सांसद विधायक रहे, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में कितने लोगों को डसने का काम किया? ये भी उनको बताना चाहिए सांसद जी को कि कितने लोगों को आपने डसने का काम किया। इस तरह से पूर्णिया नाम को बदनाम मत करिए, पूर्णिया का की जग हसाई मत करिए। ये मेरा सांसद जी से आग्रह है। और एक की चर्चा चुनाव से पहले की, पहला संकल्प था उनका कि 4 महीने में हम हवाई जहाज यहाँ से उड़ा दें। क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई? और बीच बीच में वो कई पत्र दिखाते रहते हैं सबों को कि हम शरद यादव जी के समय, शहनवाज जी के समय, रोहित जी के समय, अन्य समय पे जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त का पत्र दिखाते रहते हैं। अगर उनसे जहाज चलना होता तो उस वक्त ही चल गया होता। आप सभी जानते हैं कि अगर वायु सेवा बहाल हो रही है पूर्णिया में, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से, उनके सहयोग से हो रहा है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। वो तो निरंतर पहले से चल रहा है, सतत प्रयास से वो वायु सेवा यहाँ से बहाल होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में लगाए कि न्याय का मंदिर है। तो न्याय का मंदिर है तो अच्छी बात है, न्याय होनी चाहिए। वो न्याय का मंदिर नहीं, वो अन्याय का मंदिर है। इसीलिए उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के सहयोगी शंकर यादव जी उसमें रहा कल में, जिनके घर को उजाड़ा गया, उनकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के निकाला गया और उस जमीन को दूसरे के हाथों बेचा गया। न्याय के मंदिर में ये अन्याय है। ये न्याय का मंदिर नहीं, इसे अन्याय का मंदिर कहा जा सकता है। दुनिया में चुनाव परिणाम आए हुए हो गए और जो 1 साल का समय बीता, जो हमारे वर्तमान सांसद 1 साल का कार्यकाल रहा, हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में पूरा साल बीता।
मुझे लग रहा था कि जनता की उम्मीदों पे अन्य सांसद जी खरा उतरेंगे, जनता के का जो काम है उसको पूरा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जनता के उम्मीदों पे फिसड्डी साबित हो गई। ऐसे भी कह सकते हैं कि माननीय सांसद जी एक साल में सिर्फ सपनों के सौदागर साबित हुए। अभी एक साल पूरा होने पे माननीय सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें भोजपुरी गानों का विश्लेषण कर रहे थे, पोर्न साइट का विश्लेषण कर रहे थे, क्या पूर्णिया के लोगों ने सांसद जी को इसलिए चुना था? खुद होली मिलन समारोह हाल के दिनों में होली में किए थे, होली मिलन समारोह, और उसमें भोजपुरी सिंगर को बुला के अश्लील गानों को परोसने का काम किया। सभी पूर्णियावासी ने देखा, और प्रत्येक वर्ष अपने गांव के खुर्दा में एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। उसमें कई तरह के, क्या कहते हैं उसको, भोजपुरी सिंगर से लेके डांसर से लेके कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। क्या वह अश्लीलता नहीं, वो क्या भागवत कथा होता है वहाँ पे जो करते हैं? सांसद जी को मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं। और रहा सवाल, गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री